रॉन्ग क्यों होते हैं? सी है, मैं पहले बात करूंगा, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ थोड़ा सा। मैं पहले बात करूंगा डिसीजन रॉन्ग क्यों होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि डिसीजंस राइट करने के तरीके क्या हैं। राइट, ओके। व्हाई डिसीजंस गोज रॉन्ग, क्यों ऐसे होता है हमारे साथ? अगर सिचुएशन ऐसी बनी है हमारे पास, दो ऑप्शन है, डिसीजन लेना ही है, छोड़ोगे तो लॉस होगा बड़ा, तो चंद केस में क्या करते हैं, इंस्पेक्टर देखते नहीं है, डिसीजन ले लेते हैं। अगर ऑप्शन बहुत सारे होंगे ना, तो वहां पे एक्चुअल काम आता है डिसीजन मेकिंग स्किल। अगर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे आप जाते हो शॉपिंग के लिए, बहुत सारे कपड़े सामने हैं, तब मुश्किल होती है। अगर किसी शॉप में जा रहे हो, दो ही लगे हुए सामने शोरूम में, या तो ये या तो ये, खत्म बात। बहुत सारे हैं, तब एक्चुअल डिसीजन मेकिंग स्किल आपका काम में आता है। राइट, तो यहाँ पे डिसीजन रॉन्ग कब होते हैं? सबसे पहले डिसीजन रॉन्ग होते हैं जो डिसीजन हम इमोशंस में लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए, आपने ऑलरेडी अपने अतराफ में देखा भी होगा। हम जब इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं ना, वो डिसीजन हमारा रॉन्ग होता है। इमोशंस का मतलब क्या है? दुखी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एक्साइटमेंट भी हो सकता है। जैसे कॉमनली आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चीज, और हकीकत भी है कि जब ज्यादा आप खुश होते हो, कोई वादा मत करो किसी, समझ रहे हो? कोई वादा मत करो जब आप ज्यादा खुश होते हो। राइट, जब बहुत ज्यादा दुखी होते हो, कोई डिसीजन मत लो। समझ में आ रहा है? कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम चांस होते हैं आपका डिसीजन फेल होने, रॉन्ग होने। राइट, आपको कभी भी इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है। ये जो ऐसा कुछ मौका आ गया ना फ्यूचर में, आपको आपकी लाइफ में भी डिसीजन लेना है, मुझे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका कॉलेज खत्म हुआ, आपको मास्टर डिग्री करना है, कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, हो सकता है जॉब के लिए हो, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं जॉब के, तो कहाँ पे जॉब जाना है मुझे, ये भी हो सकता है मैरिज के लिए हो, यस मैरिज के लिए हो, मैरिज करना है नहीं करना है, किससे करना है नहीं करना है, ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, इससे भी हो सकता है। हर एक केस में आपको डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा, दैट्स श्योर। तो उस केस में ये चीजों को फॉलो करो, समझ रहे हो? डिसीजंस इमोशन में नहीं लेना है। मेरी फ्रेंड जा रही है उस कॉलेज को, मैं भी जाऊंगी, उसका मेरा अटैचमेंट है, आ रहा है समझ में? कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज तो बहुत अभी भी समझ में आता है। मैं देखा हूं ऐसे ऐसे महारथी लोग अपना स्ट्रीम तक शिफ्ट कर देते हैं। स्ट्रीम जाना बनना होता है सीए, बन जाते हैं डॉक्टर। क्यों? मेरी सहेली या मेरा दोस्त जा रहा है साइंस में, मैं भी साइंस में ही जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है आप आगे जाकर टिक ना पाओ बहुत दिन, बहुत टाइम तक, वो आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाए, आपको बाद में एहसास होगा कि मैंने गलती कर दी यहां पे। राइट ना? तो इसीलिए कभी भी इमोशंस में आपको डिसीजन लेना नहीं है। दूसरा, गो विथ पीपल्स ओपिनियंस, करेक्ट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, मैंने कहा स्टार्टिंग में एडवाइस। जैसे आप कॉमनली देखते होंगे, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया हुआ है पहले, कि कौन सा जॉब करूं, कौन से स्ट्रीम में जाऊं। हमारे से बड़े लोग हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं अपना, उनके पास हम जाते हैं। अभी तो फिर भी गूगल है, ऑनलाइन जाते हैं, लिंक्डइन है, कोरा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे उसके आंसर्स मिल जाएंगे। उनकी एक्सपर्टाइज उसके अंदर, बहुत सारे एक्सपर्टीज ऑलरेडी लॉगिन में हैं, तो लोग आपको आंसर कर देंगे। अगर आप यहाँ वहाँ पूछने के बदले में पता नहीं तो पता कर लो इसके बारे में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, आपके करियर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है, आप यहाँ वहाँ जाने के बदले में अगर कोरा में जाके या लिंक्डइन में जाके आप क्वेश्चन कर लोगे ना कि मेरा ये क्वालिफिकेशन हुआ है, मुझे ये करना है, तो मैं आगे क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो आपको आंसर दे देंगे उसको। आप उसको पढ़ के अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमारे केस में ऐसे हुआ करता था, ऑनलाइन नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, आफ्टर 10th, यस आफ्टर 10th हम घर 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 टीचर्स के पास जाया करते थे, या जो पहले पढ़ाई किया हुआ उसके पास जाया करते, जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको पूछते थे ये फील्ड कैसा है, ये कैसे करूँ, करना सही रहेगा मेरे लिए, नहीं रहेगा, मेरा स्कोर ये हुआ है। राइट,
तो ये सारी चीजें क्या होती है, इट्स अ कलेक्टिव, ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात हो रही है। लेकिन चंद केस में क्या होता है पता है, हम लोग लोगों की बातों पे जाते हैं, उनकी ओपिनियन पे जाते हैं कि फलां सर ने कहा, फलां मैडम ने कहा, या फलां भाई ने कहा, बहन ने कहा, उसको फॉलो करना है। पीपल्स ओपिनियन ओनली, हमारा खुद डिसीजन कुछ नहीं है वहां पे। उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, करियर पूरा स्विच कर रहा हूं। आप देखो ऑलरेडी अतराफ में चल रहा है, मैं देखता हूं इसलिए बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई पंडित नहीं हूं, समझ रहे हो? जो मैं अतराफ में देख रहा हूं वही चीजें बोल रहा हूं। मैक्सिमम लोग हमारे अतराफ में ऐसे हैं अभी फिलहाल, मैं देखता हूं कि सीएस में मेरा दोस्त इतना कमा रहा है, मैं भी सीएस जा रहा हूं। भाई सीएस तेरे लिए बनाए कि नहीं, पहले वो तो देख, तेरी कैपेसिटी क्या है वो तो देख। एग्जाम्पल के लिए टू अंडरस्टैंड, सपोज अगर आप एक एग्जाम्पल लो मेरे हद तक, सपोज अगर मुझे कोई बोले कि मेरे प्रोजेक्ट में जो मैं मेरे गोल्स हैं, मेरे प्रोजेक्ट में बोलेगा कि ये इन्वेस्टमेंट करो, आप ये चीज करो, ये चीज करो, ये फॉलो करो, राइट? तो मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेसिटी, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कितने चांसेस हैं सक्सेस होने के, समझ रहे हो? अगर वही चीज सेम किसी दूसरे को कहेंगे तो हो सकता है वो चुटकी में मान जाए, क्योंकि वो भी एनालाइज करेगा अपनी कैपेसिटी को। उसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, सपोज कोई कहेगा मुझे कि आप 2 लाख रुपए लगाओ, मैं सोचूंगा थोड़ा सा, यही बात किसी और को कहेगा 2 लाख लगाओ, बोलेगा लेके जाओ, वो तुरंत लेगा डिसीजन। यहां पे डिफरेंस है, उसकी कैपेसिटी ताकत अलग है, मेरी कैपेसिटी ताकत अलग है, समझो बात को। डिसीजन वो कभी भी कैसे भी ले सकता है, राइट ना? तो उसी तरह से हर एक का जो डिसीजन लेने का तरीका है या वो सिचुएशन है, सबकी अलग अलग होती है, कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी ताकत कहां तक है। ये नहीं सोचना है कि मेरा दोस्त जा रहा है, मेरी सहेली जा रही है, वो इसकी इतनी इनकम गेन हो रही है, या कोई फैमिली में ऐसा मेंबर है जो डॉक्टरी किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, बहुत अच्छा कमा रहा है, मैं भी आगे एमबीबीएस करूंगा या करूंगी। नहीं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके करियर को लेके वो सोचो। आप क्या कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है गोल क्या होता है, पैशन क्या होता है, वो चीजों को सोचो। आपका इंटरेस्ट किस में है, ये चीजों को फॉलो करना है। ओके, वहां पे इन शॉर्ट पीपल्स ओपिनियन, बिजनेस ये कर रहा है, बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, जैसे हमारे बीजापुर में चाय का बिजनेस बहुत फॉर्म में चल रहा है, उसका चल रहा है, मेरा भी चलेगा। आप देखो ना, गौर करो, खासकर बीजापुर में प्रॉब्लम है, खासकर बीजापुर में प्रॉब्लम है चीजें। जब कोई पर्सन ऑटो लेके ऑटो किराए पे दे रहा है या खुद चला रहा है, सब लोग ऑटो लेंगे। एक पान शॉप ओपन हो गया बीच में, देखा मैंने, उसने कुछ नया पैटर्न लाया पान शॉप के अंदर, पान का, तो सारे पान शॉप स्टार्ट हो गए। कोई चाय लेके आया तो चाय स्टार्ट हो गई, समझ रहे हो? आप देखेंगे तो मार्केट में देखो ज्यादा ऑटो दिखते हैं, बाइक्स कम दिखते हैं, ऑटो ज्यादा दिखते हैं, पान शॉप बहुत सारे दिखते हैं, चाय के शॉप बहुत सारे दिखते हैं, कैफेज, राइट ना? तो जरूरी नहीं है कि जो जिसमें आप सक्सेस हुए उसमें मैं भी हो जाऊं, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं किसी और चीज के लिए बन सकता हूं ना, मेरा टैलेंट कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए आपको पीपल्स ओपिनियन पे नहीं जाना है। एडवाइस लो पीपल्स की कि क्या करना है, कैसे करना है, करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, आउटकम सोचो, इमेजिन करो। मैं कहता हूं कॉमनली कोई चीज करने से पहले 70 mm के स्क्रीन पे इमेजिन करना है उसे, कि फ्यूचर में ये आउटकम होगा। सोचो उसे, क्या होगा, कैसा दिखूंगा मैं, क्या करूंगा मैं उस वक्त, ये चीजें, तो आपको वहां पे डिसीजन लेने में ज्यादा आसानी होगी। पीपल्स ओपिनियन पे नहीं जाना है आप। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा, ट्राई टू सेटिस्फाई टू ऑल। ये कॉमनली खासकर जो लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, ये दिखाऊं लोगों को या मेरी फैमिली को, ये लोग करते हैं इस चीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान देके सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, शॉर्ट में बोलूंगा, कोशिश करो। आप में से ऐसे कई लोग होंगे, ओके, जो ये सोचते होंगे कि घर में हर कोई मेरे से सेटिस्फाई होना, खुश ना हो, जो मैं डिसीजन लेने वाला हूं या लेने वाली हूं, हर कोई उससे सेटिस्फाई रहना, हर कोई यस बोलना उसको, ऐसे भी लोग हैं। तो ये गारंटी है कि जो आप डिसीजन लोगे, इनमें से सारे के सारे लोग सेटिस्फाई होंगे, गारंटी नहीं। जो भी आप बोलोगे उनमें से हो सकता है 10 में से 8 लोग बोलेंगे हाँ सही डिसीजन है, यस,
सही है तुम्हारी बात, चंद लोग बोलेंगे नहीं गलत है तुम्हारी बात। हो सकता है 8 स्टार्टिंग में ना बोलते हैं, 2 लोग यस बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि 10 के 10 यस बोलना चाहिए तब मैं उसको फॉलो करूंगी, वो डिसीजन मेरा सही होगा, तो ये रॉन्ग चीज, राइट। तो आपको कभी भी सबका सेटिस्फैक्शन नहीं देखना है, आपका खुद का सेटिस्फैक्शन देखना व्हाइल टेकिंग डिसीजन, राइट। तो यहाँ पे ये भी हमसे गलती होती है कि हम वो डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट, ट्राई टू टेक ऑल इन कॉन्फिडेंस, ये भी हम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने डिसीजन को लेकर। चंद हद तक कन्विंस करना होता है, बट कन्विंस किसको करोगे आप, whom कन्विंस। कोई डिसीजन लेना है आपको, फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, आपको उस स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है, किसी कॉलेज में जाना है आफ्टर 10, आपके घर में सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप जो है कॉमर्स करो, आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, आपका गोल है वो चीज़ कि मुझे साइंस पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, अब डिसीजन लेना है आपको। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो सब लोग बोल रहे हैं कॉमर्स पढ़ो, कॉमर्स जाना है, या फिर आपको आपका खुद का जो सिंगल आप स्टैंड अलोन हो वहाँ पे उस वक्त, यानी कि कोई दूसरा आपके साथ नहीं दे रहा है वहाँ पे, आप अकेले हो, उस टाइम पे क्या करोगे आप, आपको साइंस जाना है। उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि आप कन्विंस करना पड़ेगा ना आपको। उस टाइम पे ये सोचो किसको कन्विंस करना है, कन्विंस किसको करोगे आप, किसको कन्विंस करोगे आप, यही तो नहीं करना है डियर। जो लोग फोर्स कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें जाओ, हम इनको कन्विंस करेंगे नहीं। जो आपकी फैमिली में आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको कन्विंस करना है, सिर्फ उनको कन्विंस करना है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप समझने के लिए, अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा तो उसका इफेक्ट किन किन लोगों को होगा उनको कन्विंस करना। मेरे चाचा बोले, चाची बोले, मामू बोले, मामी बोले कॉलेज नहीं जाने का, ऐसे नहीं, बाद में चाचा या मामी नहीं आने वाले, आपके सब आपके पेरेंट्स रहेंगे, उनको कन्विंस करना है आप, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप सब लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लोगे, नहीं। किन लोगों को कॉन्फ्रेंस लेना है, जो वो डिसीजन लेने के बाद इफेक्ट में आएंगे, उनको सिर्फ लेना है कॉन्फिडेंस में। हम लोग क्या करते हैं, सबको कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं, अपने नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, ट्राई टू प्ले सेफ गेम, मैक्सिमम लोग करते हैं और खासकर गर्ल्स में करते हैं। मतलब क्या, डिसीजन कब लेंगे हम, वो सही छोना तभी लेने का डिसीजन, तब तक लेने का नहीं। उसका वेट करते हैं हम लोग कि सही चीज कब होगी, सही चीज कब होगी। तो अगर आप ये ट्राई कर रहे हो सकता है सिचुएशंस ऐसे हो कि वो सिचुएशन बन जाए कि वहां पे आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, कोई सेफर गेम मिल रहा है आपको, कि डिसीजन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा आपको, ये सेफ गेम है मेरे साथ, समझ रहे हो, सेफर गेम आपके साथ, तो उस केस में ट्राई करते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा भी होता है कि आपके पास सेफर कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको डिसीजन लेना ही लेना है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है इलॉन मस्क, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं उसके बारे में, आपको मालूम होगा। इलॉन मस्क, जब हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर की, रिस्क फैक्टर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो रिस्क एनालाइज करते हैं, रिस्क कितना होगा, आगे बोलूंगा उसके बारे में, रिस्क कितना होगा, उसमें टॉप मोस्ट लिस्ट पे आता है एलॉन मस्क। तो आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं कुछ रॉन्ग हो जाएगा, कुछ रॉन्ग हो जाएगा, तो अगेन मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा, ट्रेन निकल जाएगी आप ये ले नहीं पाओगे। हर वक्त सेफ गेम नहीं होता है। इसका एक अगेन मुझे एक कहानी याद आ रही है। रेगिस्तान के अंदर एक पर्सन फंस गया था, रेगिस्तान, एक पर्सन फंस गया था, कोई नहीं था उसके पास, वो अकेला था, बस सफर करता गया, सफर करता गया, बढ़ता गया आगे कि आगे कोई शहर मिलेगा, कोई गांव मिलेगा। रेगिस्तान में पता है ना क्या होता है, रेती होती है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। तो बढ़ता गया, ऐसे ही बढ़ता गया, उसे बहुत जोर की प्यास लगी, धूप और पानी का कोई जरिया नहीं, कोई ऑप्शन नहीं पानी के लिए, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। फिर बहुत दूर जाने के बाद उसको एक झोपड़ी दिखी, एक हट दिखा, झोपड़ी दिखी उसको एक, तो उसने सोचा कि यहाँ पे पानी हो सकता है। जब उसके अंदर गया
तो वहां पे देखता है कि डायरेक्टली हैंडपंप दिख गया उसको, बोर दिख गया। तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो मेरा पानी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, मैं जिंदा रहूंगा कुछ दिन के लिए, राइट। पानी कंटेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा, आगे जाके कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, छोटा गांव तो मिलेगा, कोई पर्सन तो मिलेगा, ये उसने सोचा। जब उसने हैंडपंप चलाया तो पानी ही नहीं आया उसमें, वो हैंडपंप सूखा हुआ था। फिर उसे तकलीफ हुई कि गॉड ने मुझे यहाँ तक तो पहुंचा दिया, अब जब हैंडपंप देख रहा हूँ तो वो भी सूखा हुआ है, अब पानी कहाँ से लाऊंगा मैं, क्या करूंगा मैं, अकेला है। तो हट में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढना लगा। हम चेक करते हैं ना चीजें क्या है क्या नहीं है, कुछ मिल सकता है क्या हमारे हेल्प के लिए, ढूंढने लगा। तो उसे वहां पे कोने में एक पानी की बोतल दिखी, छोटी सी पानी की बोतल दिखी। उस बोतल पे ढक्कन लगा हुआ था, यानी कि सेफ वाटर था, पीने के काबिल था, पी सकते थे उसे। और उस बोतल के साथ साथ में एक छोटा सा शीट रखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर, एक नोट रखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि इस पानी को हैंडपंप में डालो, हैंडपंप स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? इस पानी को, इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालो, हैंडपंप जो है आपका स्टार्ट होगा और आपका रिक्वायरमेंट, आपका पानी पीना होने के बाद वापस से बोतल में भरकर बोतल को वहीं पे रखें। आया समझ में? बोतल को वापस से वहीं पे रख दो। अब जो पानी है उसको डालना है हैंडपंप में, बोतल खाली हो जाएगी, हैंडपंप चलाना है, पानी आएगा। वो नोट के मुताबिक कह रहा हूं मैं, पानी आएगा, वापस से पानी जो पीना है पी लो, जो कंटेन करना है कर लो, जो स्टोर करना है कर लो, बोतल वापस से भरकर वहीं पे रख दो जहां पे पहले थी, राइट। तो अभी उस पर्सन के पास ऑप्शन क्या था, समझ रहे हो? ऑप्शन क्या था? या तो वो जो बोतल में पानी है चुपचाप पी ले और निकल जाए वहां से, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि पानी और करना है, डालना है उसके अंदर, पानी डाल दे। अब रिस्क कहां पे आ रहा है ज्यादा? पानी पीने से रिस्क आता है क्या? पानी पीकर रिस्क आएगा उसको? सिंपल टास्क है ना, पानी पीना है, दुनिया की भाड़ में यार छोड़ो, पानी है अभी फिलहाल, पानी पीना है, निकलना है यहां से, आगे बढ़ना है मुझे, राइट। अगर हैंडपंप में डालेगा तो पानी स्टोर भी कर सकता है, कंटेन भी कर सकता है, साथ लेके भी जा सकता है, ऑप्शंस हैं उसके पास बहुत सारे, ओके। और आगे दूसरों को भी हेल्प होगा ना, क्योंकि पानी डालेंगे नहीं तो हैंडपंप चलेगा नहीं, राइट ना। तो जो दूसरे वहां पे फंसेंगे उनको भी हेल्प होगी उसकी। तो वो बहुत ज्यादा कश्मकश में आ गया। ये हमारे लाइफ में होता है, ऐसे होता है हमारे साथ कभी कभी, आप गौर करो। बस एक फर्क होता है, एक फर्क होता है कि उस सिचुएशन के अंदर हो सकता है चंद लोगों के साथ बहुत सारे लोग हों, उस प्रॉब्लम को, उस डिसीजन को लेने में हेल्प करें आप। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, डिसीजन उनको खुद को लेना होगा। खासकर मैंने देखा है मेट्रोपोलिटन सिटीज के अंदर, जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां पे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को दिखा देते हैं, और वो सही तरीका है, अपने बच्चों को दिखा देते हैं कि ये सही चीज है, ये गलत चीज है, क्या करना है तुम्हारी मर्जी है, तुम करो, और वो सही है। हमें हाथ पकड़ के पहुंचाना नहीं वहां तक, हमें रास्ता दिखाना है कि ये सही है, ये गलत है। दैट्स कॉल्ड प्रॉपर पेरेंटिंग। ये सही चीज है, गलत चीज है, तुम जो कर रहे हो सही है, ये गलत है। कोई भी काम करने से पहले बीइंग अ पेरेंट, रोल क्या रहेगा हमारा? आगाह करना है, बताना है कि ये सही है, ये करोगे तो ये इसका आउटकम होगा, ये करोगे तो इसका आउटकम ये होगा। डिसाइड योरसेल्फ क्या करना है। दस प्रॉपर पेरेंटिंग। अगर मैं स्टार्टिंग से ही उसको हाथ पकड़ के चलाना सिखाऊंगा ना कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये मैं स्टार्टिंग से करूंगा तो क्या होगा फिर? आगे जाकर उसकी कैपेसिटी डिसीजन लेने की वो खत्म हो जाएगी। जब कोई प्रॉब्लम आएगा लाइफ के अंदर तो हम क्या करेंगे? पापा क्या करूं अब, मम्मी क्या करूं अब? अगर पापा मम्मी रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे, अल्लाह को प्यारे हो गए
तो वो जी नहीं पाएगा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा उसको। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें बोलने का मतलब यहाँ पे है, स्टार्टिंग से ही हमें अपने डिसीजन खुद से लेने की ताकत को बढ़ाना चाहिए, मसल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। जैसे आप जिम में घंटों पसीना बहाकर वर्कआउट करोगे तो क्या होगा? मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। वैसे ही आपका जो फिजिकल के अलावा जो साइकोलॉजिकल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये डिसीजन मेकिंग और स्किल्स, नॉलेज, जिसको आपको इंप्रूव करना है, तो ये क्या होंगे? ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। राइट? तो अभी यहाँ पे वापस मैं आता हूँ कहानी पे। उसके पास दो ऑप्शन थे, तो उसने क्या किया? उसने ये ना सोचते हुए कि मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने रिस्क लिया। उसने क्या किया? रिस्क लिया। रिस्क लेने के बाद उसने वो पानी को, बॉटल के पानी को उसमें पॉर कर दिया, डाल दिया हैंडपंप के अंदर। हैंडपंप में डाला और हैंडपंप चलाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक पानी निकलना स्टार्ट हो गया हैंडपंप से। बहुत खुश हुआ। सोच सकते हो सिचुएशन क्या होगी उस वक्त उसकी कैफियत बोलते हैं उर्दू में। उसकी कैफियत क्या होगी उस वक्त कि इतना एफर्ट्स करने के बाद, इतनी मुश्किल के अंदर वो पानी निकल आया बाहर। जब पानी आया तो उसने पानी को कंटेन किया, स्टोर किया, बॉटल में वापस से भरा और बॉटल को रखा, और रखते वक्त नोट दोबारा देखा उसको, और नोट दोबारा देख के उसने उस नोट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी, जहां पे लिखा था कैसे कैसे उसका प्रोसीजर है, क्या करना है। उस नीचे उसने एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी, बिलीव मी इट वर्क्स। समझ में आ रहा है? तो बिलीव मी इट वर्क्स का मतलब क्या हुआ? इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स प्रूफ कि कोई पर्सन ने बोला हुआ है ये सही है, ये चीज चलेगा। रिस्क फैक्टर को थोड़ा सा कम कर दिया वहां पे। समझ रहे हो? अगर कोई बंदा आगे फंसेगा तो उससे रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कंपेयर टू दिस पर्सन कम हो जाए। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग रिस्क आगे नहीं बढ़ोगे आप। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो रिस्क लेकर आगे बढ़े हुए हैं। रिस्क नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। जहां पे है वहीं पे रहो। डिसीजन ले लिया, उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर मालूम पड़ा नहीं इसमें ये चीज है, दूसरा करें। डिसीजन चेंज, इसमें गए, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, अगेन चेंज। बार बार डिसीजन को हम चेंज करते हैं, ये भी हम गलती करते हैं। तो कभी भी आप जब डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन को कंस्टेंटली फॉलो करना है, उस पर कायम रहना है। इन शॉर्ट हम बोलते हैं ना, मुसम्मम इरादा होना चाहिए आपका, फिक्स्ड, कि मैं करूंगा ही करूंगा, खत्म। उसको चेंज नहीं करना।